जय श्री राम। ये कहानी है भोजपुरा की। वहाँ एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 बेटियां थी। अपने काम करते थे, अच्छी तरह खेती बाड़ी करते थे दोनों पति पत्नी, और अपनी बेटियों को अच्छी तरह पालते थे। और एक दिन दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ गया तो किसान बोला कि आप घर की सफाई कर लेना अपनी बेटियों के संग मिल के, मैं बाज़ार से कुछ मिठाइयाँ और सामान लेके आ जाऊँगा। और पत्नी जल्दी जल्दी अपनी बेटियों के संग मिल के घर की सारी सफाई करी, घर सजाया और कपड़े रह गए थोड़े धुलने को। तो बोली, एक सबसे छोटी बेटी थी 1 साल की, तो उसे बोली 2 बेटियों को इसको खिलाना, हम और बाकी सब जाके नदी में कपड़ा धो के आ जाते हैं। और नदी पे गई अपनी बेटियां 5 बेटी को लेके नदी पे गई और कपड़ा धोने लगी। 2 के बेटियों को दे रही थी, इन्हें बाल्टी भरो, घर चलेंगे जल्दी, शाम को तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, सामान लेके जल्दी जल्दी काम करते हैं। और जल्दबाजी में उसका काई से पैर फिसल गया और उनकी माँ नदी में ही बह गई। और बेटियां रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, कोई बचाओ कोई बचाओ। कोई पास में नहीं था बड़ा जो बचा सके, वो तो बह के चली गई गहरी नदी में। और बेटियां रोती रोती वापिस आई। और घर जब उनके पिताजी आए तो वो बाज़ार से सामान लेके आए थे, मिठाइयों कपड़े, और आ गए। बेटियां सब अपने पापा से लिपट के रोने लगी। बोले, पिताजी माँ हमारी आंखों के सामने नदी में बह गई, कोई नहीं बचाया, कोई आसपास में भी नहीं था जो उन्हें बचा सके। और वो भी बहुत रोया। उन्होंने उनके घर में दिए नहीं जले थे, उदास बैठे रहे। पड़ोसी आके उनको तसल्ली दी, बोलो अब रो मत, आप अपने घर में सुख शांति के लिए उनके नाम की कन्या जिमा दो, भोजन करवा दो ब्राह्मणों को, उनकी आत्मा को सुख शांति मिले। और उन्हीं के नाम के ब्राह्मण जिमा के, कन्या जिमा के सुख शांति के लिए प्रार्थना करी। और उनके बड़े भाई साहब आए शहर से, तो वो आके बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमने जब सुना तो हमें बड़ा दुख हुआ। उनकी भाभी और भैया आके बोले, ये 1 साल की बेटी है और ये सारी छोटी छोटी है, एक बड़ी है, तुम क्यों नहीं दूसरा ब्याह कर लेते, इन्हें कौन पालेगा। तो उनके कहने से ज़्यादा उनसे कहा तो उनने दूसरा ब्याह की हाँ कर ली। और उनने दूसरा गांव से उनके बड़े भाई ने उनका ब्याह करवाया। दूसरी माँ आ गई उन बेटियों की। बेटियाँ को जब तो प्यार से बोलने लगी। और किसान जब कहीं चला जाता तो सारा काम उन बेटियों से करवाती और बोलती, तुम्हारी माँ इतनी बेटियां छोड़ के चली गई और हमारी साथी पे ऐसे लड़ते झगड़ते 1 साल बीत गया। और एक दिन बोली कि गुस्सा में आके, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, तुम अपनी बेटियों को कहीं छोड़ आओ, अपनी रिश्तेदारी में या कहीं भी छोड़ आओ। उसका पिताजी बहुत उदास हो गया कि मैं तो इन्हीं की खातिर शादी करी थी और मैं बेटियों को कहाँ भेजूँ। उनकी लड़ाई झगड़ा एक दिन तंग आके बोला, उनने बोला अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ के आ जाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और तुम पे केस बढ़वाऊँगी। और उसने अपनी बेटियों को लेके
उसकी लड़ाई से परेशान होकर गया, उसे डर गया अपनी पत्नी से और जंगल में ले गया और बोला कि बेटियों, यहाँ तुम साना बीनना और टोकरे भर लेना, मैं शाम को आ जाऊँगा 5-6 बजे, तुम्हें ले जाऊँगा यहाँ से। वहाँ तुम्हारी माँ लड़ती रहेगी, नहीं तो तुम यहाँ साने बीनते रहो जंगल में। ऐसे कह के और वो घर वापस चला गया और वो बेटियों सब मिलके बोरे भर लिए उपनयन के और टोकरे भर लिए। रात हो गई, बीनते बीनते छोटी लड़की भी रोने लगी, उनका पिताजी नहीं आया। पास में एक बड़का पेड़ था, उसके नीचे माताजी का मंदिर था। वहाँ जाके सारी लड़कियाँ बैठ गई और इंतज़ार करने लगी कि अभी भी पिताजी आएंगे, और उनका पिताजी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। वहाँ ऊपर बढ़ के पेड़ में घंटा बंध रहा था। भागल आई, 12 बज गए, भागल आई, घंटा बजाया। लड़कियां सबने इधर उधर देखा कि पिताजी शायद आ गए दिखे, और उनका पिताजी नहीं दिखाई दिए। वो तो भागल थी। रात काफ़ी हो गई थी और वो डर के मारे उसी बरगद के पेड़ पे चढ़ गई। रात में वहाँ ये जोगनियाँ बढ़ के पीछे नाच कर रही है, वो ऊपर से बैठी बैठी देख रही हैं। और अपनी छोटी बहन रोए तो उसका मुंह पकड़ के चुपचाप बैठ गई। जब वो जोगनियाँ नाच के चली गई, जब बहनें सारी नीचे उतर के चुपचाप वहाँ से निकली और एक नगर की तरफ जा रही थी, तो वहाँ रास्ते में थोड़ा सा ही नगर से दूर एक घर दिखाई दिया, उसमें दिया जल रहा था। वहाँ एक सुंदर सी बहू खड़ी थी अपने दरवाज़ा पे। उनने बोला, बड़ी लड़की ने, भाभी जी आप हमें यहाँ रात रहने दीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं, सुबह हम अपने गांव चले जाएंगे। उनने बोला, आओ बेटिया आओ, हमारे घर में आओ। और रात काफ़ी हो रही थी, 2-2:30 बज रहे थे। उनको अंदर तो बिठा लिया, सर्दी का टाइम था, अंदर बिठा कर दरवाज़ा बंद कर दिया और दूध गर्म करने लगी। बोली, तुमको सबको दूध पिलाऊंगी मैं। बोले खुश हुई, बोले हमें दूध तो मिलेगा कम से कम। और बोली, एक शर्त पे दूध पिलाऊंगी तुमको, तुम सब आँख बंद करके बैठना, मैं कुंडे में दूध ठंडा करती हूँ। सबने आँख बंद कर लिया और कुंडे में उसने दूध ठंडा करने लगी। बड़ी वाली समझदार थी, बराबर आँख बंद नहीं करी थी, देख रही थी। और देखते ही देखते वो सुंदर बहू बिल्ली बन गई और बिल्ली बन के दूध पीने लगी। वो डर गई एकदम, बोले बहनें हम खतरा में हैं। और उसने जल्दी से, बड़ी वाली उठी, जल्दी से बिल्ली की गर्दन पकड़ के और दूध में डबो दिया। और वो बिल्ली चिल्ला चिल्ला के, वो दायन थी, चिल्ला चिल्ला के बोली, अरे तुमने मुझे मार दिया, मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। और चिल्ला चिल्ला उसकी बिल्ली तो ख़त्म हो गई। वो सातों वहाँ रहने लगी। बड़ी वाली ने बोला, अब हमारी माँ हमें वहाँ रहने नहीं देगी, हमारे पिताजी अगर हमें प्यार करते तो लेने ज़रूर आते ना, अब हमें बहनों को सब यही रहना होगा। ये तो ख़त्म हो गई बिल्ली तो, और अब से हम यहीं रहेंगे। सब उसी में काम करती और उसकी गाय भैंस थी, सबने संभाल लिया और वहाँ रहने लगी आराम से। बड़ी बहन संभालते संभालते सारा खेती बाड़ी संभालने लगी और एक एक करके अपनी बहनों का सबका ब्याह भी करवाया। और सबसे ब्याह करवाती तो यही बोलती, ब्याह एक ही शर्त पे करूँगी, जो भी ब्याह करेंगे वो हमारे पास में आके रहेंगे। सबने ऐसी दामाद ढूंढे, उनके आसपास उनका छोटा सा नगर बन गया और सुख शांति के साथ वहाँ रहने लगी।
एक दिन उनका पिताजी अंधा होकर उधर ही निकल के आ रहा था, तो बड़ी बहन ने पहचान लिया। बोले पिताजी तुम्हारी क्या ऐसे कैसे हालत हो गई? बोले बेटी ये तो मेरे कर्मों की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। बोले ये तो सही कह रहे हो, तुम्हारी कर्मों की सज़ा है, हमने तुम्हारा बहुत इंतज़ार करा पर तुम नहीं आए। तुम्हारी सौतेली माँ के बातों में आके और हमें जंगल में छोड़ आए, चाहे हमें जंगली जानवर खाए कोई भी खाए, और तुम यहाँ से जाओ, उन्हीं के पास जाओ, हम यहाँ बहनें सुख शांति से रहेंगे। और अपने पिताजी को भेज दिया वापिस वहीं। बोले ऐसे पिताजी तो हो या ना हो तो बराबर है। जय श्री राम।